नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूँ वरीशा आपके साथ। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जाति, धर्म और जात-पात के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा पक्ष और विपक्ष में अ, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तकरार या फिर इस तरीके की जो खबरें हैं, वो सामने आती हैं। लेकिन जब बिहार को एकजुट होकर के सरकार से किसी भी नीति की विरोध करने की बारी आती है, तब सभी लोग एक साथ एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर जुड़कर लोगों का एक साथ मिल कर के उस चीज़ का समर्थन देते हुए नज़र आते हैं। ये खूबी है बिहार के लोगों के और बिहार की जनता को लेकर के। ठीक इसी प्रकार से बीपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर के जब इतनी सारी अनशन हो रही है, आमरण अनशन की बात करें या फिर शिक्षा सत्याग्रह हो रहा है और इस बीच एक खबर आती है जहाँ पर प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं, उन्होंने छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और गांधी मैदान में लगातार छात्रों का समर्थन देते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पुलिस जो है वो 6 तारीख की सुबह-सुबह यानी पौने 4 बजे लगभग वो आकर के उनको वहाँ से खदेड़ने का काम करती है और वहाँ से सभी लोगों को डिटेन करके ले जाया जाता है और कहा जाता है कि वो वहाँ से चले जाएँ, नहीं तो उनकी जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो सकती है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या है पूरा मामला और बिहार जो है वो जात-पात को लेकर के कहाँ तक जा रही है और कहाँ तक सोच रही है, हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे थे और वहां पर उन्होंने इस आंदोलन को छात्रों के अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का मुद्दा बनाया। उनकी मांग है कि परीक्षा में हुई गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के कारण परीक्षा को रद्द किया जाए और एक नई परीक्षा करवाई जाए। दरअसल आज प्रशांत किशोर जो हैं वो छात्रों के साथ शुरू किए गए आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनको 4 बजे सुबह को पुलिस आकर के वहां से भगा देती है, वहां से उठाकर उन्हें डिटेन कर लेती है। उनका कहना था कि जब वह बैठे थे इस अनशन पर तो रघुपति राजो राम से शुरू की थी इस भक्ति गाने से जो कि महात्मा गांधी की भजन है उससे ये अनशन को शुरुआत की गई थी। उनका कहना है कि बिहार में पिछले 20 वर्षों से सरकार लोगों की आवाज को नजरअंदाज करती आई है और वह जितने भी दिन से वहां पर लोगों के सामने बैठे हुए हैं वो पुलिस या फिर प्रशासन के आगे झुकने वाले नहीं हैं और अब उनका समय आ गया है कि जनता जागे और बच्चों के भविष्य के लिए संघर्ष करे। आपको बता दें कि 25 दिसंबर से बीपीएससी परीक्षा के खिलाफ छात्रों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जिसमें लाठीचार्ज की घटना हुई। प्रशांत किशोर ने इस लाठीचार्ज को नैतिक जिम्मेदारी ली और आंदोलन की ओर तेज करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन केवल बीपीएससी परीक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि यह नागरिक अधिकारों के लिए भी बड़ी लड़ाई है। छात्रों ने बाद में एक नई संस्था युवा सत्याग्रह समिति का गठन किया जो कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। राज्य भर में विभिन्न राजनीतिक दलों ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। वामपंथी दलों ने 6 जनवरी को राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी छात्रों के समर्थन में विरोध जताया है। प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया है कि उनके मंच पर किसी पार्टी का झंडा नहीं होगा, चाहे वह राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो। आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ छात्रों को और बिहार की जनता को हक का रक्षा करना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन जो है वो रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं और जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि आंदोलन में शामिल छात्र है जो अब पीछे पीछे नहीं हटने वाले हैं और वे सरकार से सीधा संवाद करने की बजाय छात्र संगठनों से बात करेंगे। प्रशांत किशोर का आमरण अनशन पर जारी रहेगा और जब तक बिहार की शिक्षा और रोजगार के सिस्टम में सुधार नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा जो कि 13 दिसंबर से आयोजित हो गई थी, इसमें कई खामियां और कई गड़बड़ी के मामले सामने आए। बापू परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी के कारण इस सेंटर की परीक्षा को आयोजन को रद्द कर दिया गया। बाद में 4 जनवरी को परीक्षा को पुनः आयोजित किया गया, लेकिन छात्रों के विरोध के बावजूद इस परीक्षा को रद्द करने की मांग जारी है। बिहार सरकार ने प्रशांत किशोर के अनशन को अवैध करार दिया और उन्हें अनशन स्थल को बदलने को कहा गया था, लेकिन अब पुलिस जो है उन्हें वहां से उठाकर ले गई है और उनकी जो मेडिकल जांच है, मेडिकल जांच होने के बाद ही अब उनका
कोर्ट में पेश किया जाने वाला है। हालाँकि प्रशांत किशोर ने इस बात को ठुकरा दिया है और जबकि कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छात्रों की शिकायतों को नहीं सुनते हैं और तब तक उनका अनशन जो है वो जारी रहेगा और छात्र संगठन इस मुद्दे पर संघर्ष करने के लिए तैयार है और उनकी उम्मीद है कि बिहार की जनता जागेगी और बदलाव की ओर कदम बढ़ाएगी। तो जिस तरीके से हमने जाना, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि प्रशांत किशोर जो हैं लगातार छात्रों के साथ नज़र आए थे और उनके साथ प्रांशु सर भी मौजूद थे लगातार 4 दिनों से उनका आमरण अनशन चल रहा था। लेकिन आज सुबह को उनको पुलिस लगभग इतनी कड़ाके की ठंड में वहाँ पर आकर के जब लोग सोए हुए थे, ज़रा-सा रिलैक्स मोड में आए थे, उसके बाद पुलिस आकर के उनको वहाँ से उठा लेकर गई है और छात्र जो है लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ना सिर्फ जन स्वराज पार्टी की बात करें बल्कि अलग-अलग जो दल हैं वो सामने आ रहे हैं, कांग्रेस है, वाम दल है, सभी दल जो हैं वो एकजुट होकर के सरकार की इस जो नीति है जब जब छात्र जो हैं आते हैं, नौकरी की माँग करते हैं, तो नौकरी उनको नहीं दी जाती है बल्कि उसका जवाब जो है वो लाठी चार्ज से दिया जाता है और वाटर कैनन इतनी कड़ाके की ठंड में इस्तेमाल करके उनको वहाँ से भगाने का काम किया जाता है। जबकि जो छात्र हैं वहाँ पर काफ़ी पीसफुल तरीके से, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और एक पेटिशन को लेकर के माँग कर रहे थे कि सरकार जो है उनकी बात को सुने और लेकिन सरकार जो है उनको वहाँ से हटाने का काम करती है। हालाँकि ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा, हम आपको लगातार अपडेट्स को देते रहेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।